मैं एप्रन पहन के आ जा तो हाँ, तो हल्का सा जूम लो ना, स्लो जूम लो, यूट्यूब थोड़ा फास्ट लेता है। हल्का सा कर, बहुत स्लो से। हाँ कर लेना, स्टार्ट करूंगी तब। फहीमा एप्रन पहन के तू आ जा, मैं नहीं बनाने वाली हूँ। काला एकदम ही हो रहा है, एकदम। फहीमा करना, तू अपने हाथ से कर। तो तुम लोग इसका मतलब है किसी काम के नहीं हो ना? मतलब वो चीज सही नहीं है तो हम लोग बेकार हो गए। यस। और एक सीटी के बाद बंद कर देना। हाँ ये परफेक्ट है। फेसबुक पे आज दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है? मेरे फोन से चेक कर ले फेसबुक पे। मैं थोड़ा कैमरे से थोड़ा भटक जाऊं तो मुझे इन्फॉर्म करना कि मैं कैमरे से भटक गई हूँ। हाय एंजेलिन। ओके तो कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के उसका रिप्लाई देने में मुझे बहुत मजा आता है। ओके जरा फेसबुक पे फोकस करना। अगर मैं कैमरा पे नहीं हूँ तो मुझे बताओ, तो मैं अपने आप को एडजस्ट करूँ, या तो फिर इसको इस तरफ घुमा लो थोड़ा सा। ठीक है, आज हम बहुत सारी चीजें बनाने वाले हैं एक ही लाइव में, क्योंकि बीच में इन बिटवीन लाइव आने का हमें टाइम नहीं मिलता। ये कैमरा थोड़ा सा क्रॉस ले लो इस तरफ, मतलब इस तरफ धकेलो इसको हल्का सा, क्योंकि वो उधर ज्यादा जा रहा है। तो क्या मैं बार बार इधर उधर नहीं हो सकती हूँ? वालेकुम अस्सलाम पूनम। ओके तो यहाँ पर तैयारी हो रही है, एक बहुत ही स्पेशल दाल हम आज यहाँ पर बनाने वाले हैं। और मैं कहूंगी कि सब लोग जो है ना उस दाल को जरूर ट्राई करना, क्योंकि वो नॉर्मल दाल से बहुत ही हटके है दाल, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। फीलिंग सो गुड टू हियर माई नेम। अरे आप आइए रोज, मैं रोज आपका नाम लूंगी, ठीक है। और जिन लोगों को मेरा लाइव अटेंड करने का टाइम नहीं है और फिर भी मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, मैं उन सब लोगों को आज अपने ग्रुप से निकालने वाली हूँ। मैंने पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया था। हेलो मोना जी। और फहीमा को मैं अभी बुला रही हूँ लाइव पे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाऊंगी, काम नहीं कर पाऊंगी। सो फहीमा आज पे अभी काम करेगी। ओके हाँ, शेयर करते रहिए भाई। 20 तारीख है, 2 लकी विनर्स के नाम आने वाले हैं। मेरे यहाँ बनने वाला है मूली का अचार, और ये मूली का अचार जो है मूली के अचार के मसाले से बनाएंगे, और ये अचार का मसाला भी हमारा होम मेड ही है। तो इसकी शॉर्ट क्लास भी मैं लेकर आने वाली हूँ। अगर आपको इंस्टेंट अचार डालना है या फिर अचार का मसाला सेल करना है अगर किसी को, तो उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत अच्छी रहेगी। इंस्टेंट मूली का अचार बनेगा, बट मूली को हम 2 दिन धूप में सुखाएंगे और फिर इसके अंदर मसाला डालेंगे। तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तब तक फहीमा को दे देते हैं कैमरा और स्टूडियो हमारा, और फहीमा जो है यहाँ पर निपटाती रहेगी आपको। तूने क्या करा कैमरा फहीमा? जरा जाना इधर जा जरा। हाँ थोड़ा सा चेक कर। हाय श्रद्धा जी। ओके तो मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, हाँ ऐसा जा रहा है तो उसको उठा लो ना। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है कि हमारी पोकी स्टिक, हाँ पोकी स्टिक की क्लास आ रही है। पोकी स्टिक जो है बिस्किट के ऐसे स्टिक होते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये स्टिक दिख रहे हैं, ये बिस्किट की स्टिक्स है। इसको बहुत सारे फ्लेवर्स में हम बनाने वाले हैं। ये वेनिला फ्लेवर है, लेकिन हम क्लास के अंदर बहुत सारे फ्लेवर करेंगे कवर। और ये स्टिक आप देख रहे हो कितनी पतली है, दिख रही है आपको पतली कितनी है? उसके बावजूद भी ना कहीं से फैली है ये, ना कुछ हुई है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसकी हमारी क्लास आ रही है। ये बिल्कुल बिस्किट है, 100% बटर के साथ बनी है, नो मार्जरीन कुछ नहीं। बटर के साथ बनी होने के बावजूद भी आप देख रहे हो कि कहीं से भी फैली नहीं है, कुछ नहीं है। ओके स्प्रेड नहीं हुई है। फैली का मतलब ये है कि ये स्प्रेड नहीं हुई है कहीं से भी। तो ये क्लास हमारी आ रही है पोकी स्टिक की, जिसमें हम बहुत ही अलग अलग तरह की स्टिक्स और कुकीज दोनों बनाना सीखेंगे बिस्किट टाइप में, नॉट अ कुकीज टाइप, ये बिस्किट टाइप में काउंट होगा। ये हम बनाने वाले, जिसका मैंने ऑलरेडी वो डाल दिया है। अच्छा जुफराना कुलिनरी आर्ट का एक रूल मैं आप लोगों को बता देती हूँ आज, कि अगर आप लोगों को कहा गया है फ्लायर के अंदर कि ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट, तो ऑफर सिर्फ वही शुरुआत के 100 स्टूडेंट को मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलने वाला है, नंबर 1। तो इस चीज का आप लोग जो है अब और अब से आने वाले वक्तों में खास तौर पे ध्यान देंगे,
खास तौर पे। ओके, तो ये कैमरा जाता है फहीमा के पास में। और हाय टीचर, मैं जा रही हूँ घूमने। जुफराना पॉकी स्टिक, यस मालती जी, वो पॉकी स्टिक है और उसमें आप कई तरीके से कर सकते हो। बिल्कुल क्रिस्पी पतले थिन स्टिक तक बना सकते हो। कुकीज के बिल्कुल पतली थिन स्टिक, यानी जो आपकी फिंगर है ना, इससे भी पतली स्टिक बना सकते हो। इतना स्टडी रेसिपी है इसकी। ठीक है, तो ये बिस्किट है, बहुत ही अच्छी है। 3 दिन से रूम टेम्परेचर पे है, उसके बावजूद भी क्रिस्पी है। क्या चाहिए? कैमरा ले लो, जहां तक रखना है आप रख लो, मैं जा रही हूँ। मैं ये कट करती रहूंगी, कपड़े दे दूं। ओके, तो लीजिए जी, कैमरा आ गया फहीमा के हाथ में। और मैं आज पूरा काउंट करूंगी कौन कौन लाइव में अटेंड नहीं किया था, उन सबको मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने वाली हूँ। चाहे यूट्यूब हो, मैंने यूट्यूब नहीं देखा, मैं यूट्यूब भी चेक कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे यूट्यूब से भी चेक करना है बिकॉज हाँ नीचे कर लो, नीचे कर लो, चलेगा। यूट्यूब का लिंक मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, तो जो लोग इस वक्त यूट्यूब पे नहीं देख रहे हैं, वो चीज धोया में दिख रही हो ना? वाह, हाँ हाँ तुम दिख रही हो। ओके, बन जाऊंगी। यूट्यूब पे 102 लोग हैं और फेसबुक पे है 282, यानी के 3 4 और 500 लोग हैं। जबकि व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ढेर सारे लोग हैं। उसी से नाचे। इंडक्शन चालू कर दो। क्या किया मैंने इसको? कुछ किया स्पेशल? उसका बंदा है ही नहीं। हाँ, तुम लोग सिर्फ मार खाने के लिए जिंदा हो ना मेरे हाथ से। तुम लोग को मार खाए बिना तुम लोग का दिन नहीं गुजरता, तो मुझसे ऐसा कह दो तो मैं वैसे ही तुम लोग को दिन रात कूटती रहूं। मैम मेरा भी नाम लीजिए। हाय मीतू सिंह, हेलो शैली, हाय मिसबा, हेलो स्मिता जी, यस एगलेस, हाय मिताली जी, हाय नसीम फातिमा, सोनिया प्रेजेंट है। ओके सोनिया जी, आप हर बार प्रेजेंट रहते हो, बताने की जरूरत नहीं है। वालेकुम सलाम हिना, हाय अनीता जी, मेरा भी अटेंडेंस। ओके, अब तो अटेंडेंस लगेगा ही भाई, आज अब तो सबका अटेंडेंस लगने वाला है। मैं तो चाहूंगी फेसबुक एक ऐसा एआई निकाल दे कि जितने लोग आ रहे हैं वो लोग अटेंडेंस देते जाए और हम लाइव करते जाएं, तब मजा आएगा इस चीज में, अदरवाइज मजा नहीं आने वाला है अब। वालेकुम सलाम समीना जी। ओके, हिना का अटेंडेंस लग गया है, सबके अटेंडेंस लगेंगे, सबके, अदरवाइज सबको मैं निकाल दूंगी ग्रुप से। क्या जरूरत है? कुक बुक निकाल रही हूँ नेक्स्ट ईयर, वो तो किसी को भी नहीं देने वाली हूँ जो अटेंड नहीं करता है। फ्री कुक बुक देना है। ओके, दीपा गुप्ता है यहाँ पे और अमिता कुमारी है, कौसर शेख भी आई हुई है, मनीषा भी आई हुई है। ओके, बिल्कुल मुझे अटेंडेंस की जरूरत है भाई। आप लोगों को जब हम इतना सब कुछ देते हैं और सिर्फ आपका वक्त मांगते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ हम तो कहते हैं कि हम यहाँ पर जो भी आपको सिखा रहे हैं इसको लाइफ में आप अपने अलाउ कीजिए। ठीक है, एंट्री दीजिए, इस सब चीजों को काम में लीजिए, जैसे दिल चाहे, कमर्शियली लीजिए, कुछ भी लीजिए, बट आप लोग लेना नहीं चाहते हो। हम तो आपको यहाँ पे कमर्शियल चीजें ही सिखाने आते हैं, राइट? अब जो ये दाल सिखाने हम यहाँ पर आए हैं, जिनका टिफिन का सर्विस चलता है, उनके लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी होने वाली है, बहुत ही बजट में। अच्छा, मुझे एक मुझे फर्क बताओ, मैं देखूंगी किसका जवाब बहुत अच्छा मिलता है और एक्यूरेट मिलता है, उनके लिए कुछ एक गिफ्ट वाउचर या गिफ्ट हैम्पर या जो भी मैं अपनी तरफ से बेटर, या कोई भी एक क्लास 1000 रुपीज के अंडर वाली कोई भी एक क्लास जो आप चाहते हो वो मिलेगी। कमर्शियल रेसिपी और नॉर्मल रेसिपी का फर्क मुझे बताइए कि अगर हम लिखते हैं किसी चीज को कि कमर्शियल है उसमें, और जो नॉर्मल होती है चीजें उसके बीच में फर्क क्या होता है, मुझे कमेंट टाइप कीजिए। मेरा पूरा फोकस आप लोगों के कमेंट पे रहेगा आज। ठीक है, कुछ बात आप कर रही हैं क्योंकि मैं अभी आई हूँ। ठीक है, कोई ऐसी खास बात नहीं है मैम, मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहती हूँ, मुझे कुछ सामान भी मंगवाना चाहती हूँ। जायका मुफिद किचन, आप जो है व्हाट्सअप कर दीजिए सर को 9819229738 पे, वहां पर आपको जो भी सामान मिल जाए। कमर्शियल रेसिपी परफेक्ट माप के साथ होती है। कमर्शियल फॉर सेलिंग पर्पस, कमर्शियल मतलब सेलिंग ही होता है। ओके ओके, शहनाज भी प्रेजेंट है यहाँ पे, हर बार मैं लाइव में प्रेजेंट रहती हूँ। यस मरियम आप रहती हो, मैं लाविश भी है, मंगल तुबे भी है, कामिनी बीजी है। कामिनी कंपनी आप बहुत दिन के बाद आए हो। ओके, अनुराधा जी दोनों जगह पर है। चलो मुझे सवाल का जवाब दीजिए। वालेकुम सलाम नूर, कमर्शियल रेसिपीज मतलब क्या या कमर्शियल क्लास मतलब क्या? थोड़ा सा आगे ले ले ताकि दोनों को अच्छे से दिखे, थोड़ा और आगे की तरफ सरका ले। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हम गाजर मूली का अचार डाल रहे हैं उसके लिए क्या क्या चीजें लिए, ये सारी चीजें हम आपको एंड में बताएंगे। तो अगर आप एंड तक बने रहते हो तभी आपको ये रेसिपीज मिलेगी, अदरवाइज नहीं। कमर्शियल रेसिपी को बिग लेवल पर एंड टिप्स के साथ क्रिएट करते हैं। कमर्शियल रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल होती है नॉर्मल होम के लिए, ये एक नॉर्मल बात है, बट कमर्शियल मतलब क्या? मैम आपका प्रसाद नहीं मिला। मैं एक बार फिर से बात करूंगी सर से कि कुछ लोगों को क्यों नहीं मिले हैं। कमर्शियल की लाइफ ज्यादा और बजट में होता है ताकि मुनाफा हो। वेरी गुड शीबा, शीबा का जवाब बहुत ही अच्छा है। कमर्शियल रेसिपीज मतलब जो जिसमें आपकी लागत कम लगे और वो टिकाऊ ज्यादा दिन तक रहे, ठीक है, यानी कम खर्चे में ज्यादा लंबा टाइम तक चलने वाला। फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल रेसिपीज अगर केक की होगी तो उसमें मिल्क मेड नहीं जाता है, मिल्क मेड की जगह कोई सब्स्टिट्यूट ऐसा यूज करते हैं जिसकी वजह से मिल्क मेड का जो महंगा खर्चा है वो बच जाए। लाइक मिल्क मेड को सब्स्टिट्यूट किया जाता है दही और शक्कर के साथ में। आप लोग समझ रहे हो मेरे पॉइंट को, ठीक है। और नॉर्मल हम जो घर की रेसिपीज बनाते हैं उसमें हम मिल्क मेड यूज करते हैं बिकॉज वो हमारे घर के बेस के हिसाब से होती है। तो कमर्शियल रेसिपीज चाहे आप घर से एक केक का ऑर्डर ले रहे हो, 2 का ले रहे हो या 10 का ले रहे हो, उसमें आपको जो पैसे लगा रहे हो, जो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें क्रॉस कटिंग करनी ही होगी। ओके, तो वो कहलाती है कमर्शियल रेसिपीज। और बाकी टिप्स और ट्रिक तो होते ही है, चाहे कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल क्लास हो, उसके अंदर टिप्स और ट्रिक तो होते ही है हमारे। दूसरी बात एक ये चीजें मुझे पता है कब पता चली, जो मैं अभी क्लास लेने गई थी प्रतीक सर से। तो इस चीज का डिफरेंस जो है ना, बेसिकली मैंने उनसे समझा, ठीक है। हम समझते थे कमर्शियल का मतलब क्या है, कमर्शियल मतलब जैसे बाजार में मिलती है सेम वैसा ही टेस्ट आपको करेगी, बट उन्होंने समझाया टेस्ट के साथ साथ कमर्शियल लेवल पे जो चीजें बनती है उसमें पैसों की कटिंग करी जाती है ताकि प्रॉफिट हमारा बचे, जो कि हम घर की रेसिपीज में नहीं करते हैं। रेसिपी आपको एंड में मिलेगी, बंद एकदम स्लो 100 पे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस निकाल ले, नहीं तो मिर्ची की वैसी स्मेल आएगी, ठीक है। हम इसको जो है हल्का सा इसलिए भून रहे हैं ताकि इसके अंदर का पानी जो है पूरा मर जाए, जिसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ओके, मुझे आपकी क्लास को अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू शिफा। कमर्शियल रेसिपीज मतलब आप जिसमें आप आसान से आसान चीजों और ट्रिक से बनाना बताते हो। कमर्शियल रेसिपीज के बेनिफिट, ओके, पूजा जी ने पूछा है कमर्शियल रेसिपीज के बेनिफिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आप लोग ने देखा है कमर्शियल जो केक्स वगैरह बिकते हैं वो घर के हमारे बने हुए केक से बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, ठीक है। बाजार के केक्स हम घर में बेचना चाहते हैं 800 रुपए किलो, बट बाजार वाले जो है लोग बेच देते हैं 600 रुपए किलो और 400 रुपए किलो तक। क्यों? क्योंकि एक तो वो प्रीमिक्स से काम करते हैं जिससे उनका स्पॉन्ज वैसे ही सस्ता हो जाता है, बहुत ही मिनिमम क्रीम और मिनिमम गार्निशिंग होती है उनकी। दैट्स वाई उनकी कमर्शियल रेसिपीज जो है उनको प्रॉफिट दे जाती है क्योंकि वो लोग उसमें खर्चा ही कम करते हैं। ओके, जोरा आपका कमेंट पढ़ा मैंने। हाय रचना जी, हाय राजेश्वरी। कमर्शियल रेसिपीज का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट में फर्क आना, बिल्कुल टेस्ट में जरा सा भी फर्क नहीं आता है। कमर्शियल रेसिपीज के अंदर टेस्ट वही रहता है, बट चीजों को हम कट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है उसको कट कर देते हैं। सर्वर मैं बहुत दिन के बाद लाइव नहीं आई हूँ, आप बहुत दिन के बाद लाइव देख रहे होगे शायद। मैम आपकी कड़ी भी क्या है, कड़ी भी इंडक्शन काम कैसे करती है? मैं नहीं समझी अनुराध आपकी बात को। मैंने ब्राउनी बनाई आपकी रेसिपी से, इट्स ऑसम, थैंक यू मोनिका जी। लेट्स एक्सपेंस विथ परफेक्ट माप, यस चरमी, बिल्कुल आपने सही कहा। चार्मी शाह, वालेकुम सलाम, मैं इंदिरा से हूँ। करीमन, ओके करीमन जी, गुड आफ्टरनून। सचिन, कमर्शियल रेसिपी से हम आगे बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, वो तो आप घर की रेसिपी से भी कर सकते हो बिजनेस। कमर्शियल का मतलब ये होता है कम से कम कीमत में चीजों को बनाना और उससे प्रॉफिट हासिल करना।
The way you explain is so good. God bless you. Thank you, thank you, thank you so much. Cooker must red, lal, lal. हाय जरून जी। तो ऐसी बहुत सारी कमर्शियल रेसिपीज को लेके हम आगे बहुत सारी क्लास करते रहेंगे, कुछ हमारी पसंद की, कुछ आपकी पसंद की। आप अपनी पसंद मुझे व्हाट्सअप कीजिए, यहाँ मत डाल देना कि आपको कौन कौन सी क्लास मुझसे करवानी है। आप चाहते हो कि मैं वो क्लास करूं, बट वो यहाँ पर आप नहीं लिखोगे, वो आप डालोगे मुझे व्हाट्सएप पे, क्योंकि आप यहाँ लिखोगे जंगल के आग की तरह बात फैल जाएगी। ओ मोटी, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कंप्लीट तो हो जाएगा। मेरा हो गया कंप्लीट। अरे मैंने मारा फहीमा को, किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं तो मेरे पर आरोप लग जाएगा, छी मच जाएगा। छी छी, बहन को मारती है, छी। हाय रेनू जी। हाय विद्या जी। कम लागत में ज्यादा कमाई करना, यस। जो रेसिपी है उसके इंग्रेडिएंट हम आपको लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं, क्योंकि मुझे आप पता है आप लोग भाग जाओगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भागो। ये बीमार है और इससे कोई बातें करने वाला है नहीं। मैं पता है कल कितने घंटे सोई हूँ? मैं कल शाम 8 बजे से सोई हूँ और आज सुबह 10:30 बजे उठी हूँ। आप लोग सोचिए मैं कितना घंटा सोई हूँ। इन लोग को लग रहा था मैं सो रही हूँ और मेरी तबीयत खराब थी। कल मैं 8 बजे से लेके रात के 11 बजे तक बिना पंखा बिना एसी के सो रही थी, और हमारे यहाँ गर्मी बहुत है मुंबई में, मुझे पता ही नहीं कि मैं सो रही हूँ। बच्चे आके आवाज दे रहे हैं, मुझे होश ही नहीं। और उसके बाद में मैं बीच में 1-2 बार उठी, मुझे खाने की भूख नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा घर घूम रहा है पूरा, और मैं हवाओं में उड़ रही हूँ, जैसे कोई नशा तो नहीं करके सो गई थी, ऐसा फील हो रहा था मुझे। और मैं सुबह में उठी हूँ 10:30 बजे। उतने टाइम तक ना किसी से बात, ना आप लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई दिए मैंने, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ होश ही नहीं। रोबोट आया है। मैम सीताफल को कैसे स्टोर करना है? 5 किलो सीताफल आ गए हैं, लेकिन स्टोर इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैंने कच्चे सीताफल लिए हैं, अच्छी बड़ी क्वालिटी के लिए हैं। उसका मैं पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोग के लिए लाऊंगी, तो सो डोंट वरी कि आप लोगों को सीताफल का स्टोर करना मैं नहीं बताऊंगी, ये सोचना भी मत। जो चीज मैं मेरे घर के लिए कर रही हूँ वो आप लोगों के लिए जरूर करूंगी। जैसे कि आज ये अचार हमें बनाना था, तो आप लोगों के लिए भी बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है। डोनट्स हमने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। व्हाट दिस टाइप ऑफ नाइफ, ये मेरा फेवरेट नाइफ है, आइकिया से मैंने परचेस किया था इसको, और ये सुपर शार्प है। इसको तो इससे तो प्रेशर देने की जरूरत ही नहीं है, बस इसको गिरा दो किसी के ऊपर, पैर वैसे ही कट जाएगा, रखो और कट जाए। ओके, शॉर्ट हमारी छोले भटूरे की क्लास आ रही है। भटूरे में हमारा सबसे बैड एक्सपीरियंस क्या होता है कि भटूरे हम जब फुला देना उसके बाद वो ज्यादा देर तक फुले फुले नहीं रहते, तो हम क्लास के अंदर वही टिप और ट्रिक्स आपको बताएंगे, जैसे राज कचौरी में बताया था कि किस तरह से, अब एकदम बारीक होगा, कि किस तरह से आप जो है बिल्कुल अच्छी फुले फुले भटूरे बना सकते हो। उसमें साथ में एक तरकारी रहेगी जो कि आलू की रहेगी। एक हम इंस्टेंट वाला अचार बताएंगे, वो मैंने पैम्पलेट में लिखा नहीं है। एक हम इंस्टेंट वाली चटनी करेंगे, सुपर डिलीशियस। और एक छोले की रेसिपी रहेगी, और वो कंटिन्यू नहीं रहेगी, बस उसमें उतना ही क्लास रहेगा जितना बताया हुआ, देन फिनिश हो जाएगा। यार मतलब मैं धमकी नहीं दूं तो आप लोग लाइव नहीं आओगे। आज देख कितने लोग लाइव देख रहे हैं, 405 फेसबुक पे है और यूट्यूब पे 163 है। मतलब अगर मैं कहती हूँ आप लोगों से प्लीज आप लोग ऐसा 1 मिनट ऐसा हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि प्लीज आकर मेरा लाइव देखिए, तो आप लोग नहीं आते। जहां मैंने धमकी दी कि जो लाइव पे नहीं आएगा उनको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दूंगी, तो आज सब आ रहे हो। क्यों मुझे जालिम बनने पे मजबूर करते हो? बताओ मुझे, कि मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी इतनी मीठी मीठी औरत नहीं पसंद हूँ? आप लोग चाहते हो आप लोग पे जुल्म करूं? मत करो ऐसा, मेरा नाम मत खराब करो। यार सीरियसली एक बात कहूँ ना, मुझे आप लोगों से ना बहुत प्यार है, सच में बहुत ज्यादा प्यार है, नहीं तो मैं इतनी बीमारी में कभी आती नहीं लाइफ। हो गया, थोड़ा सा पानी दे दो। चलिए, तो अभी हम ये दाल की रेसिपी आप लोगों से शेयर करते हैं, उसके बाद अचार स्टार्ट करेंगे। अब फहीमा बताएगी इस दाल में हमने क्या क्या डाला था।
ले पानी दे। फहीमा बताना शुरू कर सकती हो आप। 1 कप हमने लिया है मूंग की दाल और 1 कप हमने लिया था अरहर की दाल, तुअर जो की दाल तुअर की जिसको दाल कहते होती है। हैं। उसको भिगा लिया था 1 घंटा पहले और 2 सीटी के साथ हमने नमक और हल्दी डाल के उबाल लिया है। अब इसके अंदर हमने डाल दिए है कुलचा हरी अलग मिर्ची। चीज होती है, भटूरे अलग चीज होती है। हाँ, हरी मिर्ची, साथ में हमने ले लिया था लहसुन और साथ में लिया हमने अदरक और लिया है हमने नारियल, जो गीला वाला आता है खोपरा, वो लिया है हमने। और उसकी क्वांटिटी भी दिखा दूं? दिखा दो। हाँ, एक ही हिस्सा लिया था। ओके, तो गीला नारियल का हमने एक टुकड़ा लिया था। इतना बड़ा हमने ले लिया था। एक गीला नारियल था, उसका 1/4 पार्ट लेना है आपको। 6 से 8 हरी मिर्ची लेनी है। हरा धनिया डाला था? नहीं। क्यों नहीं डाला? और हरा धनिया नहीं डाला था? काट के डालो फिर इसमें। हरा धनिया लेना है, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इन चीजों का एक पेस्ट बना के अब हम दाल में डाल रहे हैं। और एक पहले हमने प्याज दाल भी में है। कुछ नहीं। अच्छा, एक प्याज भी थी। ये आप बनाइए, कसम से बहुत ही टेस्टी दाल बनती है, इससे बहुत बढ़िया दाल बनती है। ठीक है, तो दाल के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। मैम, आप जो कोरियन बन बनाया था वो कितने दिन पहले बनाए थे? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले बनाया था हमने उसको। अगेन मैं आप लोग को रिपीट करती हूँ कि हमने क्या क्या किया था। हमने तुअर की दाल और मूंग की दाल 1-1 कप पानी में भिगो दिया था हमने 1 घंटे पहले। उसके बाद में कुकर में डाल के थोड़ी सी हल्दी और नमक के साथ हमने अच्छे से बॉईल कर लिया। उसके बाद अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं मसाला। मसाले में हमने क्या लिया? 1/4 पार्ट हमने लिया था नारियल का। 2 मिनट रुक जाना। 8 हरी मिर्च ली थी, आधा मुट्ठी, यानी ये पूरी मुट्ठी नहीं, आधी मुट्ठी या आधा कप उसको कह सकते हो, हमने हरा धनिया का लिया था। हमने 8 से 10 लहसुन के लिए थे, एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया था और एक छोटा सा हमने प्याज ली थी, जिसका पेस्ट बना के अब हमने इसके अंदर डाला है। बिल्कुल बारीक पेस्ट मत बनाना, थोड़ा सा दरदरा पेस्ट रखना। अब हमने इसके अंदर डाला है और अब जो है हम इसके अंदर लगाएंगे मजेदार वाला तड़का। पीस ले। हाँ, आज हमारे यहाँ नींबू का बिना छिलके वाली, बस 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 बस, बिना छिलके की मूंग की दाल लेनी। जो पीली मूंग की दाल आती है जिसकी हम खिचड़ी बनाना पसंद करते हैं बीमारी में, वो वाली दाल ली है। मूंग की दाल आप किसी भी दाल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाकर देखो, आपका ना दाल का टेक्सचर ही अलग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल, थोड़ा पानी डाल के मिक्स करके डालो। वालेकुम सलाम बीबी आयशा। वालेकुम सलाम सिल्की अरोरा। हाय सिल्की अरोरा, सॉरी। इसके बाद हम अचार डालेंगे, ठीक है। और ये लेमन का अचार, जिसकी एक शॉर्ट क्लास लेकर आ रही हूं मैं, सिर्फ लेमन का अचार, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ पे, आप लोग बताइए आपके यहाँ पे लेमन का क्या प्राइस है? ये जो है मेरे हाथ में आप 2 लेमन देख सकते हो, ये 2 लेमन 5 रुपए के हैं, यानी 10 रुपए के 4 लेमन मिल रहे हैं इस वक्त। इतने सस्ते लेमन है। तो ये लेमन का मैं जूस निकाल कर भी स्टोर करूंगी, बिकॉज जैसी गर्मी आती ना, सबसे पहले नींबू ही महंगे होते हैं। ठीक है, तो ये लेमन का जूस मुझे स्टोर करना है, लेमन का अचार मुझे ढेर सारा डालना है। तो अगर आप लोगों को ये क्लास चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करें, तो उसकी शॉर्ट क्लास की मैं तैयारियां कर सकती हूँ। मैम विदाउट गार्लिक बना सकते हैं 100% रितु जी, विदाउट गार्लिक और अनियन आप बना सकते हो, कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आपको कंपलसरी डालना ही डालना है। ओके, हाँ, 10 रुपए के 4 लेमन मिल रहे हैं, वो भी बड़े साइज के अचार वाले लेमन इस वक्त बाजार में आए हुए हैं। आप लोग बताइए आपके यहाँ पर क्या रेट चल रहा है लेमन का? वालेकुम सलाम नाजनीन। अच्छा, आपके यहाँ किलो पे आते हैं? ओके, 150 रुपए किलो। ओके मैम, रोज ऑफिस से लाइव नहीं आ सकते ना, आने का मन तो होता है। ओके, मैं समझ सकती हूँ मानसी आपकी बात। हमारे यहाँ 40 रुपए किलो, अरे बहुत सस्ते हैं ये तो। बिना फ्रिज के लेमन जूस स्टोर कर सकते हैं, बट मेरा मानना ये है कि फ्रिज में करोगे तो ज्यादा अच्छा। और दूसरी बात, लेमन जूस स्टोर करते वक्त कुछ बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, वो मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को अपलोड कर दूंगी, क्योंकि अभी लेमन सस्ते हैं तो मैं वीडियो बनाकर डाल सकती हूँ। लेमन का जूस ग्लास बॉटल में स्टोर करें या प्लास्टिक के, जो बाजार में आता है वो प्लास्टिक और ग्लास दोनों में आता है, बट ज्यादा प्रिफरेबल है ग्लास का जार या ग्लास की बॉटल। और अगर आप प्लास्टिक में भी डाल रहे हो तो वो फूड ग्रेड प्लास्टिक होना चाहिए। जो फूड ग्रेड प्लास्टिक, अच्छा फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है नंबर 1 क्वालिटी का, उसमें आप स्टोर कीजिए। अदरवाइज ग्लास की बॉटल दी बेस्ट है। ना एल्यूमिनियम की बॉटल में, ना स्टील की बॉटल में, किसी में नहीं डालना है आपको। मैम स्मॉल केक क्लास विथ एग आइसिंग,
ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। लेमन जूस कैसे स्टोर करें इसका मैं वीडियो इंशाल्लाह जल्दी बनाकर डाल दूंगी, बहुत जल्दी बता दूंगी। अचार अगर चाहिए आप लोगों को शॉर्ट क्लास में मैं अपडेट कीजिए, मैं आपको डालती हूँ। दिल्ली में 200 रुपए केजी है, हमारे मुंबई में ना केजी वाइज मिलते ही नहीं है, हमारे यहाँ प्राइसेस पे मिलता है। तो अभी जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 10 रुपए के 4। ये देखिए अच्छे से उबलने दीजिए अब इसको एक राउंड। हाँ हाँ हाँ, जो अपने यहाँ नॉर्मल तड़का लगता है ना खूब तेज वाला। ये देखिए लाल मिर्ची दे दो, पैन दे दो, बताती हूँ कैसे बनी है। बहुत अच्छा। और इसके साथ जो है मैं बनाने वाली हूँ आज अपने खाने के लिए लेमन राइस। ये दाल होगी, साथ में होगा लेमन राइस, मजा आने वाला है आज के खाने के अंदर। मैम बट ग्लास जार में भी थोड़े दिन के बाद मैं बताऊंगी तो इंशाल्लाह आपका साल भर तक लेमन जूस सड़ने नहीं वाला है। फेंक दे, फेंक दे उठा के। कदमों को चूम रहा है। अब तू मेरे कदमों को चूम के उठा। क्या करा तूने ये? भाग गया वो। ये क्या तू मार खाने के काम करती है। बारबेक्यू से चलेगा। टेम्परेचर बता रहा है। जुफराना जी सवाल कब तक पूरे होंगे? मेरे सवाल कब तक पूरे होंगे? हाय हाय, आपने लिस्ट भेज दी है क्या पूरी? थोड़ा सा मेरी जान पे रहम खाओ, मैं थोड़ी तकलीफ में चल रही हूँ। हमारा मिलेट कुकीज का जो क्लास था हमारा 18 को था आई थिंक, मैंने उसको कैंसिल किया है, अब वो 22 को होगा। तो अभी अगर किसी को मिलेट क्लास ज्वाइन करनी है, मिलेट कुकीज की क्लास, तो ऑफर में है, ज्वाइन कर सकते हो। लेमन राइस भी सिखा दो इसके साथ। चावल बन गए? हाँ। जो निकाल दिया पानी से उसको? हाँ ठीक है। उसके लिए क्या लगेगा? लेमन का जूस निकाल दो, हल्दी दे दो, राई दे दो, एक पैन दे दो, हरा धनिया दे दो। सब हो गया। उम्रा का पार्सल अभी तक नहीं मिला। अरे क्यों नहीं मिला, समझ में नहीं आ रहा है। सर ने तो बहुत सारों को भेजा, ऑलमोस्ट 35 पार्सल सर ने निकाले हैं। मैम जो फूडी है उनको आपका कि यहाँ से अच्छी सुनो, पता ही नहीं क्या लिखा था। मैम सेवरी मफिन शॉर्ट क्लास, ओके विद्या जी व्हाट्सएप पे डालो। जिनको कुछ एक नया सीखना है, कुछ एक नया करवाना चाहते हो मुझसे, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। हाय शानू जी। हाँ, स्विस रोल विथ एग बाकी है हमारा। नॉन वेज की भी क्लासेस जो है अभी बैक टू बैक मैं लगाने वाली हूँ। मिलेट की रेसिपी देखिए सुनीता जी, कैसा है ना कि मिलेट के बारे में मैंने बहुत अच्छे डिटेल में ना अपनी क्लास में बताया हुआ है, मिलेट की क्लास के अंदर। और अगर वही चीज अगर मैं पेट करने के बाद में फिर मैं फाइनली आ जाती हूँ पेज पर ही वो चीज करने, तो ये एक तरह से नाइंसाफी नहीं हो जाएगी मेरे स्टूडेंट्स के साथ में? इसके लिए मैं नहीं कर रही हूँ। चिकन अलाकीव, ओके। ट्यूब वाले का नंबर दीजिएगा। मैं अभी सर को आप मुझे एक काम करो ना, आपको कितने ट्यूब चाहिए मैं सर को अभी बॉम्बे बोल देती हूँ, वो लेकर आ जाएंगे। मैं बात करती हूँ सर से। विद्या जी जरा टाइम नहीं मिल पाया मुझे कि मैं अभी जब से वो आए गुजरात से, क्योंकि कल जो था कल भी घर के अंदर थोड़ा मसला ही चल रहा था सारा। थोड़ा सा कैमरे को पीछे, पूरा स्टैंड पीछे ले ले, जरा स्टैंड पीछे ले ले। हाँ तो हम इसको तड़का लगा रहे हैं दाल को। अभी इसके अंदर हमने डाल दिया है लहसुन, कड़ी पत्ता दे जोया। एग करी का क्लास कंप्लीट करना है मुझे। मिर्च डाल दी है हमने 3 साबुत लाल मिर्च। अब इसके अंदर हम राई डाल देंगे। जब आप छोले भिगोते हो तब उसमें सोडा नहीं डालना चाहिए। देखो सोडे की जरूरत अगर बॉडी को या खाने को जब है ना तभी उसको दो, अदरवाइज खाने के अंदर अननेसेसरी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप आपके चनों को एक रात पहले भिगोते हो, चने हैं, मटर है, दाल है, राजमा है, तो आपको उसके अंदर सोडा डालने की नीड नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर इंस्टेंट कर रहे हो 2, 4, 5 घंटे पहले, तब ये चीज करी जाती है। तो थोड़ा सा टाइम पहले से निकाल कर लोगे तो ये नहीं करना पड़ेगा ना। तो कड़ी पत्ता डालना, रहने दे, बहुत तेज हो गया है। लेमन राइस बता देते हैं जोया को आवाज दे वहां से।
ले लगानी, फिर बोले कि ये नहीं करा वो छन से आवाज नहीं आई तो समझ लेना। घंटे बाद मुझे तड़के से छन की, तड़के में छन की आवाज चाहिए। अगर जिंदगी में तेरे दम नहीं है तो तेरे तड़के में क्या छन होगा। तू भी ठंडी, तेरा तड़का भी ठंडा। जब तक तड़के में ये छन करके आवाज नहीं आए ना, मुझे मजा ही नहीं आता तड़के का। जैसे ही तड़का डाला करो किसी भी चीज के अंदर, उसको फौरन बंद कर दिया करो, बिकॉज जो स्टीम निकलती है ना, सारा खुशबू तो उसी में होता है। अगर वही आपका निकल गया तो आपके तड़के में मजा ही नहीं रहेगा। ये हार्डली 30 सेकंड का प्रोसेस रहता है। यही 30 सेकंड में अगर आपने उसको बंद नहीं किया तो सब कुछ बेकार। हाँ बस हो गया, इतनी देर के लिए काफी था। राइस अब इसके बाद में वही हमारा इंडियन तरीका, ये जब तक हम एक एक दाना तड़के का नहीं ले लेते हैं ना पैन में से, तब तक हमें सुकून नहीं मिलता है। उस अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए हमें पैन के अंदर तड़के को डालकर जो है, आहा, अब मैं इसको चखूंगी। फहीमा, छिछी क्यों होती है देखना। तो जिसको छिछी लग रहा उसको छिछी लगे। आहा, 25 और 50 पीस ट्यूब और बॉटल। ओके, मैं बोलती हूँ सर को। तो ये मेरी दाल बन गई। अब आप लोग प्रेशर कर रहे हो इतना। खाना, अचार वचार सब यही करने वाली है। चलो, ये तेल है, साथ में और क्या लगेगा? तो हरा धनिया का दूसरा, और ये चावल का चम्मच, राई चाहिए, कड़ी पत्ता, हल्दी। हल्दी नहीं भिजवा दी। भिजवा कैसे दी तूने? और नींबू निचोड़ के दो। हाँ, कितना? एक दो। मैं ठीक नहीं हूँ। और संधू, आप जो चली गई हो यहाँ से, आप इंडिया में नहीं हो ना, इसके लिए मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। ओके, तो तेल डाल देते हैं। तेल की जगह देसी घी अच्छा काम करेगा, पर ये औरत नहीं चाहती है ना कि मैं देसी घी खाऊं, इसलिए छुपा छुपा के डब्बे रखती है, फिर शाम में पैक करके ले जाती है घर पे। 4 दिन से अपने घर पे नहीं गई। जुफराना मैम, आप खुद बनाइए लेमन राइस। चल निकल यहाँ से, चल कट ले यहाँ से तू। सब किसी ने कहा जुफराना मैम आप खुद बनाइए, फहीमा को हटाओ यहाँ से। हम जा रहे हैं। अब भी निकल, अब भी जाएगी, घंटा थोड़ा जूम कम कर दे। मैम आपका और गुड़िया का कार्निवल सेल बहुत अच्छा था फेसबुक पे। ओके, तो तेल को अच्छा तड़खाना है। और मुझे ना इसको निकालने के लिए वो दे दो, लेमन जूस का। मैं ऐसा दबा दबा के नहीं करूंगी, मेरे ऑलरेडी दर्द है, मैं वैसी ही तकलीफ में चल रही हूँ। यार एक बात देखा है, आप लोग ना शेयरिंग आप लोगों ने बहुत कम कर दिया। आप लोग मुझे शेयर नहीं कर रहे हो ना, इसके लिए मुझे आना भी नहीं अच्छा लग रहा है। मैंने कहा यार आप लोग के पास टाइम नहीं है आजकल, शेयर नहीं करते। मैं क्यों तकलीफ दे रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। राइस वाला चम्मच निकाल दो। चलो, मैं तीसरा स्टार्ट करती हूँ ये, क्योंकि आज मैं चले जाती, बट मैंने जो संभाला है अचार का वो कंप्लीट करती जाऊंगी मैं। ऐसे नहीं जाने। ऐसे नहीं जाएगी। तू क्या कर रही है अभी? इसको पीस रही है? बाहर भेजूं? बाहर भेजना, पीस कर ले आएगी है। फिर तू रेसिपी शेयर कर देना अचार की, ठीक है? अभी हमने अचार की रेसिपी नहीं बताई है, और वो हम जो है वीडियो के एंड में बताएंगे। तो लेमन राइस के लिए मेरा राइस ऑलरेडी तैयार था, सादा राइस हमने बनाया था, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर इसको तड़का लगाना है। तो इसको कहते हैं फ्लेवर्ड राइस, ठीक है? बहुत बोर हो जाते हैं ना हम कभी कभी दाल के साथ भी ना, प्लेन चावल खा खा के। क्या ऑप्शंस होता है हमारे पास चावलों के लिए? नॉर्मल चावल, स्टीम वाला, जीरा चावल, तवा पुलाव, बिरयानी। ये 4 राइस के अलावा ना हमारे दिमाग में और कोई राइस आता ही नहीं है कि अब और क्या राइस करें। तो हम क्या उसमें कंफ्यूज होते। तो सेम ऐसी मैंने अपनी राइस स्पेशल की क्लास करी थी, जिसमें मैंने प्लेन राइस को बहुत ही अच्छे फ्लेवर्ड राइस में उसको चेंज किया था, ठीक है? तो मैं डाल देती हूँ राई। राई का तड़कना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी राई जो है कड़वा टेस्ट करेगी, ठीक है? जैसे ही राई तड़क जाएगी, हमारे कड़ी पत्ते इसके अंदर चले जाएंगे। अभी मेरा गैस मैंने बंद रखा हुआ है। साथ में जो ये मोटी मिर्च आती है ना, ये बहुत ही फ्लेवरफुल होती है, ठीक है? ये आई तो किसी और मकसद के लिए हमारे यहाँ पर, लेकिन इसको मैं डालूंगी मेरे अचार के अंदर। सॉरी, मैं मेरे चावलों में इसको डालूंगी।
ताकि ये अपना अच्छा सा फ्लेवर छोड़े यहाँ पे। ठीक है, 1/2 करके हम ले रहे हैं इसे। चावल ले ले वहां से। मिलेट कुकीज की क्लास अभी भी ऑफर में है। होनी तो थी 18 तारीख को, लेकिन अब वो होगी 22 तारीख को। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करनी है क्लास, फीस अभी भी ऑफर में है, तो क्यों ना स्विच करें हम हमारे मैदे वाले कुकीज को हेल्दी मिलेट कुकीज के साथ में। ठीक है, मिर्ची को आपको ज्यादा रंग वगैरह नहीं देना है। सेम इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी 1 TSP हल्दी। हल्दी आपको डालनी है आपके चावलों के अकॉर्डिंग, और वो आपको तेल में ही डालना है। ठीक है, आप तेल में डालोगे तो बेटर रहेगा, जिससे चावलों पे इवन सा कलर आएगा। ला वो मुझे दे दो, चावल डाल देना इसमें। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्लेन राइस हमारे थे, नमक डाल के जैसे हम राइस को बॉईल करते हैं, वही राइस हमने ले लिया था। डाल दे, चलेगा, काले हो गए तो भी कोई फर्क नहीं, जल गए हैं कोई बात नहीं, डाल दो। नॉर्मली हर घर में कभी ना कभी 100 में से 10 बार चावल जलते ही है, तो ये एकदम नॉर्मल बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ओके, अब मैं गैस को ऑन कर रही हूँ। हल्दी डालते वक्त मैंने गैस को बिल्कुल कंप्लीटली बंद कर दिया था। देखिए, अब तेल में हल्दी डालने से क्या होता है पता है, आपके चावलों को ना इवन कलर मिलेगा। अभी क्योंकि चावल गर्म थे, अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, चावलों को पूरा हाथ से फोड़ लेती हूँ और फोड़ने के बाद यहाँ पर डालती हूँ। ठंडे चावल हो या कभी रात के चावल हो ना, तो आप ये प्रोसेस करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिलेट कुकीज क्रंची होंगे, सुपर क्रंची होंगे। नॉर्मल मैदे से तो बहुत ही क्रंच होता है मिलेट कुकीज के अंदर। फीस 1000 रुपीज है, नहीं 999, सॉरी 999 है फीस। पॉकी स्टिक जो हमारी होने वाली है उसकी फीस है 1000 रुपीज। जो पॉकी स्टिक एक बार दिखा दो लाइव पे जरा वापस, एक बार फिर से आप लोगों को पॉकी स्टिक दिखा देते। ज्यादा बंडल ले हाथ में, ज्यादा बंडल ले लो। बहुत ही अच्छा फ्लेवर है इसका भी। ये तो हमने सिर्फ वेनिला का बनाया है, वेनिला बटर फ्लेवर है ये, तोड़ दिया। वेनिला बटर फ्लेवर है। ऐसे ही हम लगभग 10 या 12 हम फ्लेवर बनाने वाले। इसके ऊपर ग्लेज जाता है। पॉकी स्टिक आपने बाजार में देखी होगी, और सुपर क्रंची, कोई आपका स्प्रेड नहीं होगा यहाँ पर, कुछ भी नहीं, बहुत ही यूनिक टेक्निक के साथ में। आपका लंच हो रहा है या डिनर, ये बताओ पहले। नहीं, मेरा ब्रेकफास्ट होगा ये। ओके, जैसे ही आपका एक खौल अच्छे से हो जाएगा, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा नमक और लगेगा। ठीक है, नमक थोड़ा सा कम मुझे फील होता है कभी भी मैं लेमन राइस बनाती हूँ तो। मैं लास्ट तक नहीं देख पाऊंगी, एक कोई बात नहीं, आपने ज्वाइन किया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैम लेमन पिकल, लेमन पिकल का शॉर्ट क्लास लगा दूंगी अगर आप लोग चाहते हो तो, जिसमें सिर्फ लेमन के 2 तरह के पिकल होगा, एक तेज वाला होगा, एक मीठा वाला होगा। ठीक है, गैस को बंद कर दीजिए, लेमन को पकाएंगे नहीं हम ज्यादा, बस जितना ये इजाजत देता है कि हाँ मुझे निकाल लो इसमें से, आपको उतना ही करना है। हम लेडीज क्या करते हैं पता है, हम क्या करते हैं, ये निचोड़ा, ये ऐसा करने में क्या होता है पता है, जितना लेमन जूस निकलना था वो ऑलरेडी मेरे काम से निकल गया, लेकिन अब जो मैं ये कर रही हूँ ना, इससे लेमन का यहां से ऑयल निकल रहा है, और लेमन ऑयल कभी भी कड़वा होता है। हमको कभी भी लेमन जूस स्टोर करने के लिए बोला जाए ना, तो हम जो है ना लेमन की जान निकाल लेते हैं, पूरी जान निकालेंगे, ये खुरच खुरच के। मेरी माँ का क्या तरीका था मालूम है, और हम भी ऐसी करते हो, ये ऐसा। ये हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये जो ऑलरेडी बहुत सारा लेमन जूस हमने जमा कर रखा है ना, हम उसको भी सत्यानाश कर रहे हैं, बिकॉज उसमें लेमन का ऑयल जा रहा है, और लेमन का ऑयल जो होता है फ्लेवर कड़वा होता है, वो लेमन जूस को कड़वा करता है। इसके लिए आप लोगों का लेमन जूस बहुत जल्दी कड़वा हो जाता है, मेरा नहीं होता। हरा धनिया, गैस बंद करके लेमन जूस डाल देना है। देखो, लेमन कट का मतलब ये नहीं है, सॉरी, लेमन राइस का ये मतलब नहीं है कि आपने अपने राइस को जो है ना पूरा खट्टा कर लेना है, वो नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम लेडीज तो फिर भी खट्टा खा लेते हैं, घर के जेंट्स खट्टा नहीं खाते।
ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया लास्ट में डालेंगे। और ये मेरा वाला लेमन कर्ड, क्योंकि मैंने इसको और भी ज्यादा हार्ड फ्लेवर नहीं रखा है, क्योंकि मुझे इसको दाल के साथ खाना है और मैं दाल का फ्लेवर अपने खाने में पूरा पूरा देखना चाहती हूँ। ओके, इसलिए हल्दी भी मैंने बहुत कम रखी है इसके अंदर। ये हरा धनिया डाल दिया। गैस बंद है मेरा। इसकी गर्माहट में कुकर में बनेगी क्या? कुकर में कितनी बना लोगे यार आप एक रेसिपी भी नहीं बना पाओगे। बिस्किट्स को कभी भी आप गैस पे ट्राई करोगे ना, आप आपका खुद का नुकसान करोगे, क्योंकि आप बनाओगे कितना। वैसे बन जाएगी, बुराई नहीं है उसमें, नहीं बनने वाली नहीं है, बट आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, अब अचार फहीमा का है, फहीमा बताएगी। थोड़ा फास्ट है फहीमा। अच्छा, मुझे तो भगा दिया था। नहीं तो ये लेमन राइस के लिए इन लोग ने बोला था कि इसको हटा दो लेके। जो चीजों को सिर्फ बगाड़ रहा था तो मैडम को खड़ा करा। दाल मेरा हाथ लग के चीजें अच्छी होती है। कुछ नहीं। नो पेमेंट फुल ट्रस्टेड क्या है? क्या बोल रहे हो मस्क बॉय? पूछ लो जरा। किसको क्या चाहिए? हम जरा सी नजर क्या हटाते हैं यूट्यूब पे, जो है सब अपनी औकात में आ जाते हैं। क्यों चाहते हो जलील होना सरे आम लोगों के बीच में? जो मसाला था वो मैंने पूरा पिसवा लिया है। साथ में हमने राई भी डाल दी थी जो हमने निकाली थी। उसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। और ये हमारा बहुत ही अच्छा मसाला पिसा है, ना बहुत ज्यादा फाइन पाउडर है ना ज्यादा दरदरा। इसके साथ में मैं इसमें डाल दूंगी कलौंजी। इसको आपको पीसना नहीं है और अभी डाल देना है इसमें। साथ में इसके जाएगी हल्दी। मैम स्कीपी सिखाइए, स्कीपी क्या होता है? कोमल जी 50+ ग्रुप में किया है या नहीं वो तो मैं चेक करूंगी बाद में। हाय जुलबीन, कैसी हैं? नाइस कलर आइज, थैंक यू तृप्तिन। और बिल्कुल भी हल्दी का वैसा नहीं आएगा आपको गंदा टेस्ट। आरती जी ने मैसेज डाला है। आरती जी का मैसेज है। जो मैंने स्टिक बताई थी उसको पॉकी स्टिक कहते हैं और ये कुकीज से बनती है, कुकीज स्टिक होती है। और इसके ऊपर जो अभी ये मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, इसके ऊपर अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट्स हम बनाकर डालते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर में भी बनती है, राउंड शेप में भी बनती है और बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा अच्छी। साथ साथ में हमारी मिर्ची के अचार की तैयारी हो रही है, तो शाम तक ये भी हो जाएगा। कैन आई गिव स्टिक बिस्किट टू माय 9? हाँ बिल्कुल आप दे सकते हो। 9 मंथ के बेबी को बहुत टेस्टी लगता है और उसमें कुछ भी हार्मफुल ऐसी चीज नहीं है, उसको ये अच्छा भी रहेगा। क्या डाला तुमने? मैंने देखा नहीं कि पैन बंद है। अच्छा कोई बात नहीं। क्या क्या वेजेस ली है आपने? मैंने गाजर, मूली, साथ में लिए हरी मिर्ची और लिए हमने गोभी, फूल गोभी। ये सब चीजों को हमने धो के ड्राई करके कट करके रखा। मैम अचार की क्लास भी है क्या? यस, एक फुल क्लास भी अचार की अवेलेबल है और दूसरी लेमन अचार की भी क्लास हमारी अभी आने वाली है। ओके, वालेकुम सलाम एजे। मैम जैन रेसिपीज मुझे याद है, नीता जी करती हूँ मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अरे अब हम बना रहे हैं अचार। पहले फूल गोभी को डाल के मैं थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लूंगी अच्छे से, क्योंकि मूली और हमारे गाजर थोड़े पतले हैं, तो बाद में डालना है। विन किया हुआ गिफ्ट हैम्पर कब मिलेगा मैम? किस चीज का था मुझे याद दिलाना, व्हाट्सएप पे याद दिलाना। और संधू ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। मुझे बेटा हुआ है, मैंने आपकी खुशी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ओ परमजीत जी, एक सेकेंड, परमजीत कौर कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको। बिरयानी रेसिपी, बिरयानी की ऑलमोस्ट पूरी क्लास है हमारी। नॉनवेज बिरयानी के अलग है, वेज बिरयानी के अलग है।
बस 292 शेयर्स है, किसी को विन नहीं करना है लगता है इस बार हमारा इसका ये, ठीक है। इन सबको बहुत अच्छे से हम ये कर लेंगे। अच्छा, ये जो गाजर मूली का अचार है ना, इसके अंदर जो मूली हमारा काम करती है वो फर्मेंटेड होने का काम करती है, खटास पैदा करने का। तो इसके लिए सर्दियों के मौके में इसका जो फ्लेवर होता है, क्योंकि ऑलरेडी गर्मियों में आप लोगों को पता है कि अचार पकता है गर्मी की वजह से, लेकिन सर्दियों के अचार के अंदर जो हमारी जो मूली जो रोल अदा करती है ना, वो किसी अचार को पकाने का ही काम करती है। लास्ट ईयर शायद मैंने आप लोगों को मूली का पानी वाला अचार सिखाया था, जो कि यूपी में बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। तो इस साल भी अभी फहीमा वही कह रही थी कि अचार डालना है तुझे, मैंने कहा हाँ यार मूली का अचार तो पड़ेगा। मूली का पानी वाला अचार अगर सर्दियों में नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाया, तो वो तो हम बनाने ही वाले हैं। ओके कौर संधू, ओके मितू जी, यू आर ऑसम टीचर, थैंक यू मानी। मैम आप नाराज है क्या, आप क्यों मेरे मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे? रेनू जी मैंने अभी जस्ट आपका मैसेज देखा, उस टाइम मैं थोड़ा इसमें बिजी थी ना कुकिंग में, तो मैंने नहीं देखा। यू नो सारे काम ये लोग मुझसे ही करवाते हैं। ड्राई पानी पूरी पैलेट्स जो है ना घर में नहीं बनते हैं, उसके लिए मशीनों की जरूरत होती है, तो वो घर में बनेंगे भी नहीं। ओके हाँ, टर्निप से उसको मूली को रिप्लेस कर सकते हो। जो शलजम जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ मुंबई में बहुत कम मिलते हैं, इनफैक्ट ना के बराबर होते हैं। तो अगर आपको शलजम मिल जाए तो वेल एंड गुड है। मूली उससे ज्यादा शार्पन होती है, तो मूली ना लेते हुए अगर आप टर्निप लोगे तो चल जाएगा। हल्का हल्का मैं भून लूंगी। वेजिटेबल को हम स्टीम नहीं करते हैं, बिकॉज स्टीम करने से क्या हो जाता है ना, उसके अंदर पानी लग जाता है और हमारे वेजिटेबल्स बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इवन अचार जल्दी खराब हो जाता है। और इसमें क्या डबल प्रोसेस हो जाता है, जब आप स्टीम करके वेजिटेबल को फिर ड्राई करते हो तो उसमें आपका टाइम जाता है। और वही एक हल्की सी आंच अगर आप डायरेक्ट तेल में अगर इसको दिखा दो ना, तो आपका काम बचेगा, आपका टाइम बचेगा, बहुत सारी चीजों में आपका बचत हो जाती है। मेरा भी मैसेज का नो रिप्लाई, ऐसी बात नहीं है रचना जी। ओके तो सबसे पहले तेल में आपको डाल देना है आपके वेजिटेबल्स, उसके बाद मसाला। अब मसाला क्या क्या है फहीमा वो डिस्क्राइब करेगी आपको। मसाले में 1 कप मैंने ले लिया था धनिया, 1 कप साबुत धनिया, कोई भी एक कप का नाप ले लीजिए, या तो डबल कर लो मसाला तो भी चलेगा, जिसको डबल मसाला पसंद है। 1/2 कप मैंने ले लिया था सौंफ, ओके, और 1/3 मैंने लिया था जीरा, ओके, और सबसे लास्ट में आ गए थे 1/4 कप हमने लिया था उसके अंदर काली मिर्ची। ओके, काली मिर्ची भी गई है। हाँ, तेजी के लिए उसका टेस्ट अच्छा आएगा। और साथ में हमने लिया 1/4 कप पीली वाली राई, सरसों, और काली वाली, दोनों 1/4 एक काम करते हैं, इसका पीडीएफ बनाकर हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। मैं फहीमा से पीडीएफ बनवा लेती हूँ, ये हमारा गाजर मूली का जो अचार है, इसका पीडीएफ बनाकर हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा हुआ है उनको रेसिपी वहां पर मिल जाएगी, तो घबराओ मत। अब मैं इसको हल्का कर देती हूँ, साथ में हम डाल देंगे इसके अंदर नमक। बहुत ही हल्का सा कुक करेंगे, ज्यादा नहीं। बाकी इसके अंदर जब ठंडा हो जाएगा तो कुक करा हुआ हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। हाँ, ये अचार बन रहा है। ये कितने दिन तक स्टोर रहता है? देखो सर्दी के दिनों में तो प्रिजर्वेशन की वैसे भी जरूरत नहीं होती, बिकॉज सर्दियों का अचार का मतलब ही यही है कि ठंडी की वजह से ये अच्छे खासे वक्त तक रह जाता है, बल्कि इनको तो ठंडक ही चाहिए। ठीक है, तो गैस से उतार के इसको करते हैं ताकि नीचे से जले नहीं। हम आपको क्वांटिटी का पीडीएफ बनाकर दे देंगे, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करो। वेज का भी मैं पीडीएफ डाल दूंगी साथ में, और कितना हमने तेल वगैरह लिया है सब डाल देंगे। इसको ऑलमोस्ट आपको 80% तक पकाना है, और 20% ये अपने आप में पकेंगे, क्योंकि हमने ये इंस्टेंट वाला बनाया हाँ। है। और इसमें ही एक मीठा वाला अचार भी बनता है, सेम यही गाजर मूली का, बट वो मीठा होता है। अगर आप लोगों को मीठा सीखना है तो एक छोटी क्वांटिटी हम मीठा भी आप लोग को सिखा देंगे। ये देखिए, जी हाँ, जीरा 1/3 कप लिया था, यानी कि जो आपकी कटोरियों का 1/2 कप आप ले रहे हो ना, उसके और 1/4 कप के बीच में।
फ्रिज में रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा दिव्या, क्योंकि ये ऑलरेडी ठंडी का अचार है तो इसको ठंडक ही देनी है आपको। वरना होता क्या है ना, ये मूली बहुत ज्यादा फर्मेंटेड हो जाती है। जहां पर भी मूली या टर्निप, जिसको हम शलजम कहते हो, जब वो रेसिपी में आती है तो चीजों को बहुत ज्यादा फर्मेंटेशन की तरफ ले जाती है। ये कितने दिन तक चल जाएगा? जितने दिन तक आप इसको चला सकते हो। यस मैम, मीठा सिखाना है। मीठा सीखना है, फहीमा से कहिए, क्योंकि मेरी तो तबीयत खराब चल रही है, फहीमा सिखा देगी आपको। ऑल्ट बस्टर्ड यूज करना है या कोई भी? हमने पीला और काला दोनों लिया है। What is your phone number? My number is 7738261229। मेरे पास ऑलरेडी 200 प्लस कोर्सेज रेडी है आपके करने के लिए, और उसके बाद जो नए नए कोर्स है वो भी हम लाते जा रहे हैं। मैम इसकी सब्जी तो नहीं बन जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। सब्जी डोंट कैसे वरी। बन सकती है? जैसे मिर्चियों का अचार पड़ता है, उसे हमें थोड़ा सा कुक करना होता है, साथ में थोड़े मसाले डाल के। नींबू का खट्टा मीठा अचार का शॉर्ट क्लास में लेकर आ रही हूँ। वही मैंने आप लोगों से पूछना था कि आप लोगों को सीखना है, आप लोगों ने कहा ठीक है सीखना है, क्योंकि इस वक्त नींबू बहुत सस्ते हैं। तो एक शॉर्ट क्लास लेकर आ जाते हैं जिसकी फीस ज्यादा कुछ नहीं होगी, ओनली 299 रखेंगे हम, ठीक है, और वो भी इसी मंथ में कंप्लीट कर देंगे। जी हाँ, आप ड्राई आंवला भी डाल सकते हैं, बट अभी फिलहाल में आंवला आया हुआ है, आप फ्रेश वाला लेंगे तो भी बहुत अच्छा है। यस, फहीमा जी ने लाइव में एक हेयर ऑयल सिखाया था जिसमें फ्रेश आंवला यूज किया है। आप यकीन कीजिए, वो जो हेयर ऑयल की रेसिपी है ना, मेरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रेनू, उन्होंने उस रेसिपी को बनाया फहीमा की, और उसको वो बॉटल्स के अंदर भर के अब सेल कर रही हैं। उनके रोज के 30-40 हेयर ऑयल की बोतल का ऑर्डर रहता है। तो आप लोग जो हमारे ये फ्री सेशंस रहते हैं ना, इनको ये मत समझो कि हमारे पास टाइम था निकालने के लिए तो हम आपसे बातें करने के लिए आ गए। नहीं, हम जो यहाँ पर सिखा रहे हैं ना, जो शार्प स्टूडेंट होते हैं, कभी भी याद रखना, क्लास का जो हमेशा शार्प बच्चा रहेगा वो टीचर की एक छोटी सी छोटी बात को भी एक नोटिस की तरह लेगा और उसके ऊपर काम करेगा। तो फहीमा ने जो हेयर ऑयल सिखाया था, फहीमा ने जो नेचुरल शैम्पू सिखाया था, आप उसको बेच भी सकते हो, वो आपके बिजनेस का एक छोटा सा सोर्स बन सकता है। तो आप ये मत समझो कि अरे हम यहाँ पर सिखा रहे तो आप सिर्फ देखने के लिए आ रहे हो। मैं जो इतना फोर्स करती हूँ, आओ देखो, कुछ सीखो यहाँ से। जो चीज अच्छी लगती है ग्रैब कर लो, ग्रैब करके अपने यूज में ले लो, अपने बिजनेस में ले लो। जो चीज नहीं अच्छी लगती है उसको मत सुनो, जो चीज हंसी में लगती है उस पर हंस के दिखा दो। सिंपल सी बात है। मैक्रोन की क्लास काशिफ लेकर आ रहा है। अभी जैसे हमने उस दिन ये सिखाया, स्ट्रॉबेरी को स्टोर करना सिखाया, ठीक है। अब जिसको स्ट्रॉबेरी को स्टोर करना है, क्योंकि सीजन आ चुका है, आप इजीली उसको स्टोर कर सकते हो। हमारे यहाँ क्योंकि स्ट्रॉबेरी सस्ती चल रही है इस वक्त, तो आप स्टोर कर लीजिए। जिनको नहीं करना है वो वीडियो देख के निकल जाओ। अब हम क्या करेंगे पता है, इसको ठंडा करके डब्बे में भर देंगे। यहां तक ये रेसिपी कंप्लीट है। उसके बाद 2 दिन के बाद हम इसमें तेल डालेंगे। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, हम इसको कंप्लीट मान के चलेंगे। इसके अंदर जो तेल जाएगा वो जाएगा 2 दिन के बाद, ठीक है। अभी से इसके अंदर कुछ नहीं होगा। हमने अच्छे से हल्का सा भाप लगा दिया था, यहाँ पे 50% तक ऑलमोस्ट गल गया था जिस वक्त हम इसको कुक कर रहे थे। अब क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर 2 चीजें डालना इस वक्त जरूरी है, लेमन जूस या तो विनेगर खटास के लिए, या लेमन जूस या विनेगर, और दूसरा है तेल। लेकिन वो इस स्टेज पे हम नहीं डालेंगे, ठीक है। वो आपको कब डालना है, वो आपको डालना है आज से 2 दिन के बाद, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे अभी। तो फहीमा तो मुझे ऐसी दगाबाज छोड़ के चली गई कि तू करती रहे यहाँ पे, ठीक है। ढक्कन खुला छोड़ करना। हम इसको अभी इसको एक बर्नी में डाल देंगे, एक मर्तबान में डाल देंगे। आंवला आए हुए बाजार में, आंवले के साथ कितनी सारी रेसिपीज बनती है। ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर जनवरी में क्लास बनाई थी, आप वो क्लास ले लीजिए, उससे आप अपने आंवले को यूज में ले लीजिए। स्ट्रॉबेरी का सीजन आ रहा है, स्ट्रॉबेरीज को आप किस किस तरह से यूज में ले सकते हो, वो हमने लास्ट ईयर स्ट्रॉबेरी स्पेशल क्लास में बताया था। आप वो क्लास ले लीजिए, आपके स्ट्रॉबेरी को स्टोर करके रख लीजिए। स्ट्रॉबेरी स्टोर करने के लिए सिर्फ फ्रीजर नहीं करा जाता है, उसका कंपोट बनाया जाता है, उसका क्रश बनाया जाता है, उससे फिर आप मॉकटेल बना सकते हो। हाँ नहीं, हवा खुला छोड़ूंगी ना, ढक्कन खुला छोड़ूंगी, हवा वैसे ही निकल जाएगी। अब मुझे तो पर्सनली विनेगर पसंद नहीं है, तो मैं लेमन जूस ही इसमें डलवाऊंगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा जो व्हाइट विनेगर है ना उससे बच रही हूँ आजकल, बिकॉज व्हाइट विनेगर मेरी नजर में विनेगर नहीं होता है। या तो आप ब्लैक विनेगर डालिए, ब्लैक विनेगर में भी कई तरह के विनेगर्स आते हैं, सिरका गन्ने का आता है, सिरका जामुन का आता है, आप उसको यूज कीजिए। व्हाइट विनेगर जितना हो सके स्किप कीजिए,
फहीमा जरा कमेंट पढ़ ले, मैं देख नहीं रही हूँ। मैं खा रही हूँ। तो कब नहीं खाती है यार, ऐसी थोड़ी पांडा बन गई है। तेल गरम करके हल्का सा ठंडा करिए और अच्छा तेज गरम करा करो। देखो तेल गरम करने का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाजार में जो राई का तेल मिलता है ना, उसके अंदर प्याज होती है, ठीक है। उसमें एक तेजीपन पैदा करने के लिए जब वो लोग उसको पीसते हैं, उसके अंदर प्याज लेते हैं, और प्याज में क्या होता है, पानी। हमें अचार के लिए पानी नहीं चाहिए, तो इसके लिए कहा जाता है आपको कि जब भी इसके अंदर तेल डाला करो, उसको 114 डिग्री तक लेकर जाओ, यानी कि खूब तेज गरम, धुआं निकलने जितना। देन उसके बाद उसको कूल डाउन करो और फिर उसके बाद डालो। ये नहीं आपने हल्का सा गैस दिखा दिया और डाल दिया, आपके अचार खराब हो जाएंगे, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। लेमन कब डालना है? लास्ट में। नाइस रेसिपी, थैंक यू। ये रेसिपी मेरी थी। यस, ये फहीमा की रेसिपी थी और अच्छी रेसिपी है। ये मेरे से ट्रेन करी हुई लड़की है, तो अच्छा ही करेगी काम। विनेगर की जगह लेमन बेस्ट बिल्कुल बेस्ट है, बहुत बेस्ट है लेमन जूस। उसकी जगह सिट्रिक एसिड, लेमन जूस भी नहीं डालना है। विच विनेगर टू यूज? मैं यहाँ पर व्हाइट विनेगर किसी को भी प्रिफर नहीं करूंगी। आप गन्ने के रस का विनेगर आता है ब्लैक वाला, उसको यूज कर लो, या फिर जामुन का विनेगर ले लो। राइस विनेगर भी आता है, वो भी यूज कर सकते हो। बोलो। हेलो मैम, आप दोनों को नमस्ते। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? जब तक आपसे बच जाए। हमारा उसका मिर्ची का अचार दिखा दो जरा। सुपर रेसिपी बेस्ट फॉर विंटर। कौन सी? हमने मिर्ची का अचार इन लोगों के सामने उस दिन डाला था यार। बाजार के अचार को ना आग लगा दो कसम से। हमने मिर्ची का अचार डाला था जिसमें हमको 3 कलर की मिर्ची गिफ्ट करी थी किसी ने। मैं उसको दिवाली के वक्त में डाला था। ये देखिए, ये मैंने पूरा भर के डाला था आपके सामने। ये इतना सा रह गया है। एक्चुअली में हम लोग ये गर्मी की तैयारी करें, जो ये गर्मियों में देखिए, हमें अचार खाने का मजा आता है ना, उसके लिए हम अभी से तैयार करके रखें। और ये सुपर अमेजिंग था। इवन सर जैसे इंसान ज्यादा खट्टा नहीं खाते, अचार नहीं खाते, वो एक एक मिर्च एक टाइम में खा लेते हैं। पराठों के साथ और दाल चावल के साथ एक एक मिर्ची हम खा जाते हैं उसकी। हाउ मच लेमन जूस? इसमें 1 कप हमें लगेगा। अब आपको लगेगा 1 कप ज्यादा क्वांटिटी है, बट नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई खट्टी चीज नहीं है। अगर आप चाहो कट करना तो हाँ, ½ कप तक कट कर सकते हो, ठीक है। मैं 1 कप डालूंगा। बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं, वो भी टाइप ऑफ विनेगर ही है ना। मैं व्हाइट विनेगर प्रीफर किसी को नहीं करूंगी, ठीक है। व्हाइट विनेगर खाली चाइनीज के लिए रहने दो, बाकी सब चीजों में नॉर्मल विनेगर यूज किया करो। ये कौन सी मिर्ची है? कौन सी? ये वाली मिर्ची। वो भरने वाली मिर्च थी, मैंने लाइव पे दिखाया था। एक बार वीडियो चेक करो पुराने वाले हमारे। बहुत ही अच्छा उसका भी अचार है। 3 कलर की बेल पेपर्स। हाँ, 3 बेल पेपर्स हमें मिले थे गिफ्ट में। मतलब हमें इस तरह के गिफ्ट मिले ना, हमें और ज्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे कोई काली गाजर भेज दे। सिट्रिक एसिड या लेमन की? मैं आपको पीडीएफ में लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगी। सब सवालों को जवाब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। डन। इसको अभी मैं ढक्कन नहीं ढकूंगी बिकॉज ये गर्म है, तो इसकी स्टीम जितना हो सके निकल जाए, ठीक है। और इसको लग रहा था ये सब्जी बन गई, कितना प्यारा अचार दिख रहा है ये। और खुशबू भी अभी से आनी शुरू हो गई है इसकी। जैसे इसकी ठंडक हो जाएगी, पूरी हो जाएगा ठंडा, इसको ढक्कन ढकना है, छोड़ देना है 2 दिन तक। 2 दिन तक इसमें ना नींबू का जूस जाएगा, ना ही तो इसमें तेल जाएगा। 2 दिन के बाद हम इसके अंदर डालेंगे, और तेल भी हमारी कोई ज्यादा क्वांटिटी का हम नहीं डालते, ठीक है। और अक्सर मैं कहती हूँ अचार में तेल ज्यादा डाला करो। क्यों ज्यादा डाला करो? भले से आपका तेल बच जाए ना, आप अपने दाल को तड़का लगाओ उस अचार के तेल का, आप यकीन मानो बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारी अम्मा जो बनाती थी ना, तो वो पूरा भर के ऊपर तक बनाती थी, और खाने के लिए जब दे ना किसी को, तो तेल निचोड़ के बाकायदा देती थी। मैं कहती थी ये तेल का आप क्या करोगे? बोले कि इसको मैं तड़का लगाऊंगी दाल में, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अचार वाली दाल खा रहे हो। अचार में और चटनियों में भी, चटनी में, सब्जी तरकारी बना रहे हो, बस 1 चम्मच ही अचार डाल दो, आपको सच में बहुत मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा। और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर करा करो। आप लोग सिर्फ कमेंट करते जाते हो और लाइक नहीं देते हो, तो यार लाइक तो बनता ही है ना, एटलीस्ट 1 लाइक तो बनता ही है आप लोगों का। यूट्यूब पे जो आप पूछ रहे हो वीडियो कहाँ मिलेगी अचार का, वो आपको मिलेगी फेसबुक पर। बेल पेपर के अचार का वीडियो हमारे फेसबुक पर है, ठीक है। मैं अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार लिंक शेयर कर देती हूँ, आप लोग चेक कर लेना। मैं हमेशा कांच की बोतलों में ही अचार रखती हूँ। बहुत अच्छा सोर्स होता है अचार को स्टोर करने का कि आप उसको कांच की बोतल में ही रखें। ग्रीन पेपर पिकल, फहीमा ने आज ही हरी मिर्च मंगाई है और उसको हरी मिर्च का अचार डालना है। मुझे पर्सनली ना लेमन का अचार ज्यादा पसंद आता है,
सर्दी के मौसम में। तो मैं लेमन का अचार बना रही हूँ घर के लिए। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो एक शॉर्ट क्लास लगा देते हैं, जिसमें मसाला मेरे पास मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, बस मुझे जो है 6-7 दिन तक जो है इस लेमन को धूप में रखना है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद में हम इसके अंदर जो है मसाला डाल देंगे। हाय अनुजी, हाउ आर यू मैम? मैं गन्ने का सिरका एवरी ईयर खुद ही बनाती हूँ, यूज करती हूँ। वेरी गुड सुदेश जी। फहीमा बंद कर दीजिए। ठीक है, शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, प्लीज लाइव अटेंड करिए, अदरवाइज मैं ये लाइव सेशन लेना बंद कर दूंगी। मेरे पेज पे आपको सिर्फ लाइव के नाम पे केक नहीं मिलेगा, जबकि मैं केक की क्लास भी करती हूँ। मैं इस पेज के ऊपर हर वो चीज सिखाना चाहती हूँ जिसको सीख के आप कुछ एक एक्स्ट्रा कर सकते हो। हर वो चीज मैं अब यहाँ पर करती हूँ जो कोई आपको करता हुआ नहीं दिखेगा। सिर्फ बातें करते हुए मिलेंगे कि हम ये बता देंगे वो बता देंगे, लेकिन हम करके दिखा देते हैं। एग्री करते हो नहीं करते हो आप लोग? यूट्यूब बंद कर दे जरा। आप लोग एग्री करते हो नहीं करते हो फेसबुक वालों? मैम वो रॉयल स्वीट, अच्छा मुझे याद आ गया। ओके, तो यार आप लोग लाइव आते रहा करो। अगर आप लोग लाइव नहीं रहोगे तो फिर मैं ये सेशन बंद कर दूंगी। फिर वही घिसे पिटे आपको रोज एक ही तरह का डॉल केक दिखेगा हमारे यहाँ पे। डालना, अदरक भी डाल रहे हैं हम थोड़ा सा इसके अंदर। वही तरह का आपको डॉल केक दिखाती रहूंगी मैं, आपको वही तरह का ग्लेस केक दिखाती रहूं। अगर आप लोग वो चाहते हो तो फिर मैं वो कर देती हूँ, आप भी बोर हो जाना फिर बैठे बैठे। और अगर आपको लाइफ से रिलेटेड ऐसी बहुत ही अच्छी सारी रेसिपीज और ये चाहिए, तब तो फिर आपको शेयर करना बनता है ना। मैम मैंने डोनट सेलिंग स्टार्ट की है, लेकिन ग्लेस सही नहीं बना पाती हूँ। क्यों सही नहीं बनता है? ग्लेस में तो बहुत सारे ऑप्शन है शहनाज। ओके, तो अब ये वीडियो हम बंद करते हैं। ओके चलिए, बाय, टेक केयर। फहीमा बंद कर दो।